आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण के शेष बचे हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने द्विघात समीकरण से संबंधित इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट था उसको हम लोगों ने देखा है। चलिए जो कुछ पॉइंट बचे हुए उसको आज हम समझते हैं, साथ ही साथ प्रश्नावली जो है, नेक्स्ट प्रश्नावली है, उसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, ठीक है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है। तो यदि डी बड़ा हो 0 से, डी क्या हो, 0 से बड़ा हो, तो मूल जो होंगे क्या होंगे, वास्तविक एवं असमान। वास्तविक एवं असमान होंगे, यानी दोनों मूल अलग अलग होंगे, साथ ही साथ इसका मूल वास्तविक होगा। और डी का मान हम लोग जानते हैं, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। दूसरा जो पॉइंट यहाँ बनता है कि यदि डी बराबर हो जाए 0 के, तो ऐसी स्थिति में मूल क्या होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे, ठीक है। यदि d 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे, यानी दोनों मूल बराबर होंगे। दोनों मूल क्या होंगे, तो -b/2a के रूप में होंगे, -b/2a के रूप में होंगे। दोनों मूल ये होंगे। थर्ड नंबर, यदि d जो हो 0 से छोटा हो तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। यदि d जो है छोटा है 0 से, तो ऐसी स्थिति में इसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। और इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। मूल ज्ञात करने का उसी फार्मूला से इसका मूल ज्ञात होगा, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अंडर और बटा में 2a। ये इसी फार्मूला से इसका मूल ज्ञात हम लोग करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट थे। इसके बाद हम लोग जो है प्रश्नावली जो है इसका हम लोग समझेंगे, और उसके जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखते हैं कि उसको उन सभी क्वेश्चन का हल जो है किस प्रकार होता है। प्रश्नावली 4.1 को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो इसको हमको जांचना है कि या द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम लोग हल करते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन का। सबसे फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ, x + 1 का स्क्वायर, यह बराबर है 2 × x - 3। यदि इसको सॉल्व करते तो एक फार्मूला a + b का होल स्क्वायर पे टूटेगा। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, इधर से इसको सॉल्व करेंगे तो 2x - 3। सब x को एक तरफ करते हैं, अंक को एक तरफ करते हैं, यानी x स्क्वायर प्लस 2x - 2x प्लस 1 प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से दोनों ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। तो यह किस रूप में लिखा हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है। इसका अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाँ, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। कोई भी बहुपद द्विघात समीकरण होगा यदि उसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। तो यहाँ पे इसका अधिकतम घात 2 मिल रहा है, इसलिए यह क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x बराबर, इसको यदि सॉल्व करेंगे -6 माइनस प्लस 2x। इस 2x को x स्क्वायर के तरफ लेकर के आते हैं, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में तो इधर आएगा प्लस में, बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस, दोनों माइनस में है तो -4x प्लस 6 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो इसका जो रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी इसका भी अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो इसी स्थिति में यह क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ लिखेंगे हाँ, यह द्विघात समीकरण है।
यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना मिल रहा है, तो अधिकतम घात इसका 2 मिल रहा है, इसलिए यह द्विघात समीकरण के कैटेगरी में होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। थर्ड में क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर होगा, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, यानी गुना कर देना है दोनों टर्म को। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी, यदि एक्स स्क्वायर को एक तरफ लेकर के आएंगे तो ये दोनों घट कर जीरो आ जाएगा, यानी कैंसिल होकर किसके बराबर चलाएगा, ये जीरो के बराबर चलाएगा। ठीक है, तो यदि जीरो के बराबर चलाएगा तो ऐसी स्थिति में इसका अधिकतम घात कितना है, तो अधिकतम घात 1 बचेगा। तो ये एक अधिकतम घात होगा, तो यह द्विघात समीकरण की कैटेगरी में नहीं होगा। आगे यदि सॉल्व करना है तो एक्स में से 2x जाएगा तो माइनस एक्स माइनस 2, इधर हो जाएगा 2x माइनस 3। इसको इधर लेकर के आएंगे, चाहे x को इस तरफ लेकर के जाएंगे तो 3x माइनस 3 प्लस 2 बराबर क्या होगा, 0। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x का अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है ना, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, सीधे लिख देते हैं यहाँ पे, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। कारण यदि पूछेगा तो कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि इसका x का अधिकतम घात 1 मिल रहा है, तो इसलिए द्विघात समीकरण के कैटेगरी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो सीधे यदि इसका हल हम लोग करते हैं तो x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 यह बराबर होगा x इंटू एक्स प्लस 5 के। गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। एक्स स्क्वायर को इस तरफ लेकर के आएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x में से 6x जाएगा तो माइनस 5x, इधर आएगा माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0। 2 में से 1 चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। तो यह किस रूप में है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हमको मिल रहा है। यहाँ x का अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए क्या होगा, यह एक द्विघात बहुपद होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका x का अधिकतम घात कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 क्या है, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर है किसके, तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 के। ठीक है, तो यदि इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो गुना करने पे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x, एक का गुना x से करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 3। उसी प्रकार इसका गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक तरफ करेंगे तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर 6x माइनस 7x, इधर हो जाएगा 4x होगा, 4x इधर आएगा तो माइनस 4x प्लस 3 प्लस 5 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर 7 में 4 जाएगा तो माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0। तो यह जो है द्विघात समीकरण यहाँ प्राप्त हो रहा है, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ x का अधिकतम घात कितना मिल रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। कोई भी द्विघात समीकरण होगा यदि वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का हो, जहाँ a b c वास्तविक संख्या हो, a b c किसके वास्तविक संख्या से बिलोंग करता हो, और a जो हो बराबर नहीं हो 0 के, ये बात ध्यान देना है। a के अलावा b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a जो है 0 नहीं होना चाहिए। इसी आधार पे क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सॉल्व होगा, इसे आप घर पे ट्राई कीजिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। एक 7 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तो 7 नंबर में क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब है। ठीक है, तो यदि इसको हम लोग तोड़ते हैं तो ये एक फार्मूला पे टूटेगा, कौन सा, तो a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फार्मूला क्या जानते हैं,
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ये फार्मूला है। तो इस पर यदि हम तोड़ते हैं तो ए क्यू एक्स का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर बराबर इसको गुना करेंगे तो 2x का पावर 3 माइनस 2x होगा ये। तो यहाँ से क्या बनेगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे 8 प्लस 3 दूनी 6x² प्लस 2 दूनी 4 तिया 12x, ये बराबर होगा 2x के पावर 3 माइनस 2x। यदि एक्स क्यू को एक तरफ हम करते हैं तो ये एक्स क्यू उधर जाएगा तो आपका 2x³ माइनस एक्स क्यू माइनस 6x² माइनस 12x माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसको सॉल्व करने पे x³ माइनस 6x² माइनस 14x माइनस 8 बराबर 0 मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ x का अधिकतम घात 3 प्राप्त हो रहा है। यहाँ x का अधिकतम घात 3 प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है। इस कारण यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, यहाँ x का अधिकतम घात 3 मिल रहा है इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो इसको यदि सॉल्व करते हैं तो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 ये टूटेगा आपका सेम a माइनस बी का होल क्यूब पे। तो a³ माइनस b का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 जो होगा बराबर होगा x³ माइनस 8, यहाँ गुना करेंगे तो माइनस 6x² प्लस 2 दूनी 4 तिया 12x, x³ से x³ कैंसिल होगा, माइनस 6 को इधर लेकर के आएंगे ये प्लस 6x² हो जाएगा माइनस 4x² माइनस 12x माइनस x प्लस 1 और प्लस 8 बराबर क्या बचेगा 0। 6 में से 4 जाएगा तो 2x² माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ पे हम लोग को क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ x का अधिकतम घात 2 प्राप्त हो रहा है, x का अधिकतम घात 2 प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। इस कारण यह द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, यहाँ x का अधिकतम घात 2 मिल रहा है, इस कारण यह एक कैसा समीकरण होगा, तो द्विघात समीकरण होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। करा निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ये भी हमको ज्ञात करना है। तो हम पहले एक फिगर समझते हैं, यहाँ पे एक फिगर बना देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह एक आयत है। ठीक है, यह क्या है, आयत है। तब ऐसी स्थिति में इसका यदि हम सॉल्यूशन करते हैं तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है। किसके दुगना, तो चौड़ाई से रिलेशन ले रहा है, यहाँ पे चौड़ाई के दुगने है। तो माना यहाँ पे लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x, भूखंड की चौड़ाई को क्या मान लेते हैं x, तो तथा चौड़ाई x माने हैं। तो लंबाई का यदि बात करेंगे तो लंबाई क्या कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार, तो लंबाई जो है ठीक है वह चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई का दुगना, तो चौड़ाई x है तो इसका दुगना 2x से 1 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई हो जाएगा 2x प्लस 1।
ठीक है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। साथ ही साथ यहाँ पे दिया हुआ है भूखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528। क्षेत्रफल क्या जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528। तो लंबाई कितना है, तो लंबाई 2x + 1 है, चौड़ाई क्या है तो x है, यह किसके बराबर है 528 के बराबर है। इसको यदि सॉल्व करते हैं हम लोग तो 2x² + x इधर आएगा तो -528 बराबर क्या होगा 0। तो ये इसका द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से यह क्या है, इसका द्विघात समीकरण का निरूपण है। यह द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित है। ठीक है, यह जो है द्विघात समीकरण के रूप में क्या हमको मिल रहा है, निरूपित मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे x का अधिकतम घात कितने हैं 2 है। अब इसका हमको यदि मान निकालना है, हल करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो हम लोग कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे, गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं 2x² + x - 528 बराबर क्या है 0। तो हम लोग क्या जानते हैं a × c, यानी 2 और 528 का गुना करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 528 का फैक्टर कर देते हैं, 2 से लगाएंगे 2 बार में, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 से लगाएंगे 1 3 2, 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 33, 3 से लगाएंगे तब 11। तो यहाँ क्या देख रहे हैं 11 × 3 = 33, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 1 32, इधर एक 2 एक्स्ट्रा है, तो यानी 33 × 32 के रूप में ये टूट जाएगा। 2x² + 33x - 32x - 528 बराबर क्या होगा 0। ठीक है, तो यहाँ यदि कॉमन निकालेंगे तो कहेंगे x कॉमन निकलेगा तो 2x + 33, यहाँ कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा, सॉरी यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा तो 16 कॉमन निकलेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा 16 कॉमन निकलेगा, तो 16 कॉमन निकलेगा तो 2x + 16 से इसमें भाग लगाएंगे, 16 × 48, 4 बचेगा, 16 × 48, बाहर बाहर एक साथ, तो x - 16 और जो 2 बार है उसको 1 बार लिखेंगे। अब दोनों को हम बराबर 0 के तुलना करेंगे एक एक करके, तो x - 16 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 16। उसी प्रकार इसका यदि हम 0 से तुलना करते हैं तो 2x बराबर -33 और x बराबर -33/2, तो ये मान संभव नहीं होगा। ठीक है, माइनस में किसी भी आयताकार भूखंड का भुजा नहीं हो सकता, इसलिए x बराबर क्या होगा -16 होगा। तो x यदि 16 है तो हम लोग यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, x यदि 16 है तो ये किसके बराबर है, चौड़ाई है, चौड़ाई को हम लोग x माने थे, x का मान कितना आ जाएगा 16 मीटर। लंबाई है तो लंबाई को हम लोग माने थे 2x + 1, यानी 2 × 16 + 1, 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग इसका जो लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहा है, जैसे मान लेते हैं पहला पूर्णांक 3 है, इसके बाद क्या मिलेगा 4, इसके बाद 5 6, यहाँ से यहाँ कैसे मिला तो कहेंगे 1 जोड़ करके, 4 से 5 कैसे बना तो 1 जोड़ करके। ठीक है ना, तो 1 के अंतर पे है। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक ये क्या हो जाएगा तो कहेंगे x + 1 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न से तो प्रश्न क्या कर रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी x एक है पहला, x + 1 दूसरा, इस दोनों का गुणनफल कितना के बराबर 306। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो x² + x इधर आएगा तो -306 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ पे यदि हम लोग 306 का फैक्टर करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण का मानक रूप निरूपित हो गया। यह
द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित है। रूप में निरूपित है, ठीक है ना। अब इसका हम लोग इसका मान निकालना है, पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो पूर्णांक को किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो गुणनखंड विधि से। अब गुणनखंड में क्या जानते हैं, अब यहाँ पे 306 है, 306 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 1 5 3, 3 से यदि लगाएंगे 5 1, 3 से लगाएंगे 17, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 और 17 के रूप में टूटेगा। तो इसको यदि हम तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 18। इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे, 17 कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 बराबर क्या होगा 0। बाहर बाहर एक साथ, 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे, बराबर क्या आ जाएगा 0। तो x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिल रहा है हमको 17। उसी प्रकार यहाँ x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिलेगा हमको -18। तो धनात्मक पूर्णांक कह रहा है तो x का मान माइनस में नहीं संभव होगा, क्योंकि यह धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तब ऐसी स्थिति में यहाँ हम लोग x का मान क्या निकल के आ गया 17। तो हम लोग कह सकते हैं कि पहला जो पूर्णांक होगा, फर्स्ट धनात्मक पूर्णांक x माने थे यानी 17, दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो होगा x प्लस 1 यानी 17 1 18 होगा। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ किससे बड़ी है, तो रोहन से बड़ी है। कितना, 26 वर्ष। जो कम है उसी को मान लेंगे। माना रोहन की उम्र बराबर x वर्ष, रोहन की उम्र बराबर x वर्ष। तो माँ की उम्र, क्वेश्चन में कह रहा है 26 वर्ष अधिक है, तो x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न से चलते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो अभी रोहन का उम्र x है, तो 3 साल बाद का बात करेंगे तो x प्लस 3, ठीक है। उसकी माँ का x प्लस 26 है, तो 3 साल बाद प्लस 3। इन दोनों का गुणनफल कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार 360 है। इसी को सॉल्व करेंगे यदि, तो द्विघात समीकरण हमको मिल जाएगा x प्लस 3 x प्लस 29 बराबर 360, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 या 87 बराबर 360, 29 और 3 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। इस 360 को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस घटेगा 10 में से 7 जाएगा 3, 15 में से 8 जाएगा 7, ये 273 बराबर 0 होगा, ठीक है। यहाँ या फिर कह सकते हैं यह द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित है। यह द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित है। ठीक है, यह द्विघात समीकरण के रूप में क्या हो रहा है, निरूपित हो रहा है। यहाँ हम लोग 273 का गुणनखंड करेंगे। तो 273 का गुणनखंड करेंगे, 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे 9 बार में, 3 से लगाएंगे 1 बार में, उसके बाद 7 से लगेगा 13 सते 91। तो यदि हम इसको तोड़ते हैं तो 13 गुना, यदि इस दोनों का गुना कर दे 21, 13 गुना 21 करने पे 273 आ जाएगा, 13 21 32 चलाएगा, ठीक है। लेकिन साइन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो दोनों को यदि जोड़ेंगे तो माइनस साइन नहीं आ पाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसको यदि हम 13 और 3 का गुना करते हैं, 13 39 गुना 7, 39 में से 7 जाएगा 32 आ जाएगा, माइनस में भी आ जाएगा हमको। तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर क्या होगा 0। यहाँ कॉमन लेंगे x, तो x प्लस 39, यहाँ कॉमन निकलेगा 7, तो x प्लस 39 बराबर क्या होगा 0। बाहर बाहर एक साथ, और जो 2 बार है उसको 1 बार लिखेंगे। यह किसके बराबर होगा, 0 को। एक का करके 0 से तुलना करेंगे तो x का मान कितना निकलेगा, 7 निकलेगा। यहाँ x प्लस 39 बराबर 0, तो x का मान निकालेंगे -39।
ठीक है। तो उम्र कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में x का मान 39 माइनस में संभव नहीं है। तो यहाँ से हमको निकल गया कि रोहन का जो उम्र है कितना, तो x है, और x का मान कितना 7 वर्ष आ गया। और इसकी माँ का यदि हम बात करेंगे कि उसकी माँ का उम्र कितना है, तो x + 26, अर्थात 26 में 7 जोड़ेंगे, 7 26 और 7 33 वर्ष निकल जाएगा। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसकी यहाँ पे रोहन का वर्तमान आयु साथ ही उसके माँ का भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, तो इसी को हम लोग मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे दूरी दिया हुआ, चाल दिया हुआ, तो समय बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी और बटा में चाल। दूरी कितना है, तो दूरी है 480 और चाल क्या है x, इतना समय लगेगा उसको। ठीक है। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, तो अभी x चाल से चल रहा है, 8 घंटा कम होता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल यदि कम रहेगा तो समय इसको ज़्यादा लगेगा। तो पहले समय कितना लग रहा था, 480 बटा x, तो उससे कह रहा है कि 3 घंटा अधिक लगता, ये 3 घंटा ज़्यादा है। ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए जो कम है उसमें हम 3 जोड़ देंगे ताकि बराबर आ जाए। इस 480 बटा x को बायां तरफ भेजते हैं यदि, तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे हम 480 कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 1/x - 8, यहाँ बचेगा 1/x। 3 से कैंसिल करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, x - 8 x कैंसिल होगा तो x - x + 8 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x से x कैंसिल होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा 160 गुना 8 और बटा में नीचे होगा x × x - 8 बराबर 1। तिरछा तिरछी यदि गुना करेंगे, x × x - 8 बराबर 16 8 28 से 1280, तो x² - 8x - 1280 बराबर 0। तो यहाँ पे हमको द्विघात समीकरण के रूप में यह निरूपित हो रहा है, क्योंकि यहाँ x का अधिकतम का 2 प्राप्त हो रहा है, तो ये लिख सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो रहा है। यह द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित है। ठीक है। अब यहाँ से करा कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, तो चाल ज्ञात करने के लिए हम लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ 1280 का गुणनखंड करना है, तो 1280 का यदि गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 6 बार में 4 0, 2 से लगाएंगे 32 दूनी 64 320, 2 से लगेगा 160, 2 से लगाएंगे 80 बार में, 2 से लगाएंगे 40 बार में, 2 से लगाएंगे 20 बार में, 2 से लगाएंगे 10 और 2 से लगाएंगे ये 5 बार में। ठीक है। हमको 8 लाना है, तो 8 किस प्रकार आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 और 32 के रूप में। 40 में से 32 जाएगा, 8 आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं x² - 40x + 32x - 1280 बराबर 0। तभी घट करके माइनस में आ जाएगा, दोनों को गुना करने पे हमको माइनस में भी मिल जाएगा। तो यहाँ से कॉमन कहेंगे x निकलेगा, तो x - 40, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, तो 32 कॉमन निकलेगा, तो बचेगा अंदर में x - 40 बराबर 0। बाहर बाहर एक साथ, और जो 2 बार है उसको 1 बार लिखेंगे। अब एक एक करके इसको हम बराबर से 0 से तुलना करेंगे, तो x + 32 बराबर 0, तो x बराबर -32। उसी प्रकार यहाँ पे x - 40 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, 40 होगा। यह माइनस में मान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इस, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर
प्रति घंटा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए धनात्मक वाला ही चाल हम लोग लेंगे। इस प्रकार हम लोग इन सभी क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। तो हम इन क्वेश्चन का हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करेंगे। साथ ही साथ कह रहा है क्वेश्चन का हल करना है कि चाल ज्ञात करना है, तो उसको हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा है जो इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस का आप जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए आसान होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए और प्रैक्टिस करते रहिए।